दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव पुराण के बारे में। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक हैं। इसके खंडों के नाम विभिन्न हैं। पहला विदेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा कोटि रुद्र संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा कैलाश संहिता एवं छठा वायु संहिता। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। विदेश्वर संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में भगवान शिव से जुड़े ओंकार शिवलिंग की पूजा और दान का महत्व बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उनकी भस्म के बारे में भी इस संहिता में ही जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जिसमें कीड़े लगे हो या जो खंडित हो। ऐसे ही कई और जानकारियां भी इस संहिता में मिलती हैं। दूसरा रुद्र संहिता। शिव पुराण की यह महत्वपूर्ण संहिता है। इसी संहिता के सृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और बताया गया है कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। इसके साथ ही इस संहिता में भोलेनाथ के जीवन और उनके चरित्र के बारे में जानकारी दी गई है। इस संहिता में पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा से जुड़ी कथा आदि का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन भी इसी संहिता में मिलता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिव पुराण में दी गई कथाओं के बारे में हम अपने चैनल पर पहले ही वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल को ज़रूर देखें और उनमें जो भी शिव जी की कथा आपको नजर आए उन्हें एक बार ज़रूर सुनें। तीसरा कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अवतारों का जिक्र मिलता है। भगवान शिव ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उनके मुख्य अवतारों में हैं हनुमान जी, ऋषभदेव और श्वेतमुख। इस संहिता में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख भी मिलता है। इन मूर्तियों में भूमि, पवन, क्षेत्रज, जल, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को अधिष्ठित माना जाता है। यह संहिता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की रोचक कथा है। चौथा उमा संहिता। इस संहिता में माँ पार्वती के चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का आंशिक रूप है। इसके साथ ही इस संहिता में दान, तप के महत्व को वर्णित किया गया है। इस पुराण में पाप के प्रकार और उनसे मिलने वाले नरकों की जानकारी भी प्रदान है। आप पाप कर्म करने के बाद कैसा उसका पश्चाताप कर सकते हैं, इसका उल्लेख भी इस संहिता में ही मिलता है। पांचवा कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में भगवान शिव की पूजा करने की संपूर्ण विधि मिलती है। इसके साथ ही योग के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओंकार के महत्व की भी इसी संहिता में विस्तार से चर्चा है। इसी संहिता में गायत्री जप के तप के बारे में प्रकाश डाला गया है। छठा एवं आखिरी वायु संहिता। वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तर। इस संहिता में शिव ध्यान की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की इस संहिता में उल्लेख मिलता है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण रूप का भी इस संहिता में ही उल्लेख किया गया है। शिव पुराण पढ़ने के लाभ। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और उनकी कृपा मात्र से भक्तों के कई कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की महिमा से भरे शिव पुराण को पढ़ने एवं सुनने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है। पहला, शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है।
दूसरा, इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। तीसरा, यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव पुराण का पाठ सबसे ज़्यादा लाभकारी है। चौथा, सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के सब दुखों से मुक्ति मिलती है। पांचवा, शिव पुराण का महत्व करने से इंसान को मृत्यु का भय नहीं सताता है। छठा, मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए भी शिव पुराण का पाठ किया जाता है। तो इसी के साथ आज हमने आपको बताया कि शिव पुराण क्या है और शिव पुराण को पढ़ने के क्या लाभ हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप सभी लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।